तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्लास 5 का इंग्लिश मीडियम ईवीएस चैप्टर 3 द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। क्या है? द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग निकाला है, आपको नजर आता होगा, है ना? हाँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग निकाला है, तो इसका मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हमारे अर्थ पर 3 लेयर्स है। कितने लेयर्स है? 3 मेन लेयर्स है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो रहता है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ड्राइंग निकाला है। एटमॉस्फेयर यानी ये पानी है, ये पानी यहाँ से पानी से लेकर ऊपर तक जो हवा है, यहाँ से बर्ड्स उड़ सकते हैं। यहाँ जो इन बायोस्फेयर का मतलब होता है जीव जहाँ पर रहते हैं उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर यानी जमीन से लेकर ऊपर तक ये बर्ड्स जहाँ तक उड़ते हैं, जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं, तो उस चीज को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, है कि नहीं? समझ में? एटमॉस्फेयर। और ये यहाँ पर है हाइड्रोस्फेयर। ये हाइड्रोस्फेयर यानी पानी जमीन के नीचे से लेकर जो जहाँ तक तालाब, समुद्र, पानी जो है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। ये बतख ये तैर रहे हैं, ये मछलियाँ भी है। मछलियाँ दिखती है क्या? हाँ। मछलियाँ नहीं मारने जाना है ये। हाँ, ये बतख भी है और ये यहाँ पर पानी में रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। हाँ। और ये यहाँ पर यहाँ से लेकर ये जमीन है ऊपर, ये गाय बाय चरती है, अकेली चरने गई है, घास चर रही है। ये पहाड़ है, तो ये इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इसको? ये सब इसमें हाइड्रोस्फेयर पानी वाला रह जाएगा और ये जमीन के ऊपर रहता है। और ये यहाँ पर मैंने एक चित्र निकाला है। क्या है? यहाँ पर जमीन के अंदर भी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं कि नहीं? हाँ। ये यहाँ पर मैंने रैबिट निकाला है। रैबिट दिखता है? हाँ। ये है रैबिट। तो ये इसका बिल है और ये यहाँ पर ये छुप कर रहता है। यानी कहने का मतलब ये जीव जंतु रहते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी मिट्टी के अंदर भी रहते हैं। उसके बाद ये यहाँ से हम देखते हैं कि जमीन बहुत कड़क हो जाती है, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। हम बोरिंग निकालते हैं तो गए हैं कि नहीं? बोरिंग, खेत में बोरिंग निकालते हैं तो हाँ। है कि नहीं? तो वहाँ पहली मिट्टी निकलती है, फिर वो बड़े से पत्थर निकलते हैं, फिर बाद में पानी निकलता है। तो इसलिए ये यहाँ पर अलग अलग ये बहुत बड़े पत्थर रहते हैं, उसके नीचे फिर पानी रहता है। तो इसलिए तो ये जमीन हम अभी देखते हैं, वो उसके नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर भी रहते हैं। इस तरह से ये इसको बोलेंगे लिथोस्फेयर। तो ये बायोस्फेयर हम बोलेंगे जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, तो उस चीज को हम बोलेंगे, उस स्थान को हम बोलेंगे बायोस्फेयर। क्या बोलेंगे? बायोस्फेयर। तो द स्फेयर ऑफ द अर्थ हम ये अभी आज हमने समझा है। तो ये डायग्राम तुमको समझ में आया? जहाँ और एक बार मैं समझा देता। एटमॉस्फेयर यानी पानी से लेकर यानी जमीन से ऊपर, जितने भी, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, बाद में एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। मतलब जहाँ पर बर्ड्स उड़ते हैं, जीव जंतु वहाँ पर जिंदा रहते हैं, पक्षी, उस चीज़ तक हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। उसके नीचे पानी में जमीन से लेकर जितना भी पानी रहता है, समुद्र, नदी, नाले, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्फेयर। और जमीन के अंदर भी जीव जंतु रहते हैं, जैसे बिल बनाकर सांप रहते हैं, रेबिट रहते हैं, चूहे रहते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे लिथोस्फेयर। और जमीन के ऊपर भी जो घास रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जैसे हम रहते हैं, तो उसको भी हम सांप भी रहते हैं। तो ये सब बायोस्फेयर का ही पार्ट है। समझ में आया ये डायग्राम? ठीक है। तो ये डायग्राम तुमको 5वीं क्लास ये 5 का है, तो ये बुक में से देखकर डायग्राम तुमको निकालना है। और यहाँ से अगर समझ में आता है तो यहाँ से भी तुम डायग्राम निकाल सकते हो। ठीक है? तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्लास 5 का इंग्लिश मीडियम ईवीएस
चैप्टर 3 द अर्थ एंड द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। क्या है? द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग निकाला है, आपको नजर आता होगा, है ना? हाँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग निकाला है, तो इसका मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हमारे अर्थ पर 3 लेयर्स है। कितने लेयर्स है? 3 मेन लेयर्स है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो रहता है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ड्राइंग निकाला है। एटमॉस्फेयर यानी ये पानी है, ये पानी यहाँ से पानी से लेकर ऊपर तक जो हवा है, यहाँ से बर्ड्स उड़ सकते हैं। यहाँ जो इन बायोस्फेयर का मतलब होता है जीव जहाँ पर रहते हैं उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर यानी जमीन से लेकर ऊपर तक ये बर्ड्स जहाँ तक उड़ते हैं, जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं, तो उस चीज को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, है कि नहीं? समझ में? एटमॉस्फेयर। और ये यहाँ पर है हाइड्रोस्फेयर। ये हाइड्रोस्फेयर यानी पानी जमीन के नीचे से लेकर जो जहाँ तक तालाब, समुद्र, पानी जो है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। ये बतख ये तैर रहे हैं, ये मछलियाँ भी है। मछलियाँ दिखती है क्या? हाँ। मछलियाँ नहीं मारने जाना है ये। हाँ, ये बतख भी है और ये यहाँ पर पानी में रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। हाँ। और ये यहाँ पर यहाँ से लेकर ये जमीन है ऊपर, ये गाय बाय चरती है, अकेली चरने गई है, घास चर रही है, ये पहाड़ है। तो ये इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इसको? ये सब इसमें हाइड्रोस्फेयर पानी वाला रह जाएगा और ये जमीन के ऊपर रहता है। और ये यहाँ पर मैंने एक चित्र निकाला है। क्या है? यहाँ पर जमीन के अंदर भी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं कि नहीं? हाँ। ये यहाँ पर मैंने रैबिट निकाला है। रैबिट दिखता है? हाँ। ये है रैबिट। तो ये इसका बिल है और ये यहाँ पर ये छुप कर रहता है। यानी कहने का मतलब ये जीव जंतु रहते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी मिट्टी के अंदर भी रहते हैं। उसके बाद ये यहाँ से हम देखते हैं कि जमीन बहुत कड़क हो जाती है, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। हम बोरिंग निकालते हैं तो गए हैं कि नहीं? बोरिंग, खेत में बोरिंग निकालते हैं तो है कि नहीं? तो वहाँ पहली मिट्टी निकलती है, फिर वो बड़े से पत्थर निकलते हैं, फिर बाद में पानी निकलता है। तो इसलिए ये यहाँ पर अलग अलग ये बहुत बड़े पत्थर रहते हैं, उसके नीचे फिर पानी रहता है। तो इसलिए तो ये जमीन हम अभी देखते हैं वो उसके नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर भी रहते हैं। इस तरह से ये इसको बोलेंगे लिथोस्फेयर। तो ये बायोस्फेयर हम बोलेंगे जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, तो उस चीज को हम बोलेंगे, उस स्थान को हम बोलेंगे बायोस्फेयर। क्या बोलेंगे? बायोस्फेयर। तो द स्फेयर ऑफ द अर्थ हम ये अभी आज हमने समझा है। तो ये डायग्राम तुमको समझ में आया? जहाँ और एक बार मैं समझा देता। एटमॉस्फेयर यानी पानी से लेकर यानी जमीन से ऊपर, जितने भी ज़्यादा ऊपर भी नहीं, बाद में एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। मतलब जहाँ पर बर्ड्स उड़ते हैं, जीव जंतु वहाँ पर जिंदा रहते हैं, पक्षी, उस चीज़ तक हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। उसके नीचे पानी में जमीन से लेकर जितना भी पानी रहता है, समुद्र, नदी, नाले, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्फेयर। और जमीन के अंदर भी जीव जंतु रहते हैं, जैसे बिल बनाकर सांप रहते हैं, रेबिट रहते हैं, चूहे रहते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे लिथोस्फेयर। और जमीन के ऊपर भी जो घास रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जैसे हम रहते हैं, तो उसको भी हम सांप भी रहते हैं। तो ये सब बायोस्फीयर का ही पार्ट है। समझ में आया ये डायग्राम? तो ये डायग्राम तुमको 5वीं क्लास 5 का है, तो ये बुक में से देकर डायग्राम तुमको निकालना है। और यहाँ से अगर समझ में आता है तो यहाँ से भी तुम डायग्राम निकाल सकते हो। ठीक है?